हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता यूपी पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 18। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सर्कुलर फंक्शन जो पढ़ रहे हैं, इसके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है वाइस एजुकेशन पॉइंट, उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। कह रहा है डिस्टेंस बताना है हाईएस्ट पॉइंट ग्राफ में। यदि ये फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 कोस x प्लस साइन x। ये कह रहा है यदि इसका एक हम ग्राफ बनाए एक्स एक्सिस पे, तो ये कह रहा है इसका हाईएस्ट पॉइंट हमें मिलेगा, कहाँ मिलना है। ठीक है, तो उसका हाईएस्ट पॉइंट हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, यदि आपको हाईएस्ट पॉइंट पूछा है, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट या आपसे ग्रेटेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये तीनों एक ही बात है। यहाँ पे कहना ये चाह रहा है, तो यदि आप तीनों में से कोई भी एक चीज़ पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके का कोई भी आपको फंक्शन दिया हो, किस टाइप का, a कोस x प्लस b साइन x, ठीक है, इस टाइप का आपके पास कोई फंक्शन दिया हो, इन तीनों में से कोई भी एक आपके बात पूछता है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। बस क्या याद रखना है, स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या निकल आएगी यहाँ पे, ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम या हाईएस्ट पॉइंट आपको यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट आपका इसका क्या आएगा, स्क्वायर रूट a ये बनेगा आपका, और b इसका कोफिशिएंट 1 मान लेंगे, ये बनेगा। क्लियर है, तो b a हो गया स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 3 प्लस 1 हो गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ का क्या हो जाएगा, रूट 2 होगा सिर्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ी सी ट्रिक थी आपकी, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको ट्रिक से याद रख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा दिया गया संबंध सच होगा। सच कौन सा होगा इसमें, देखिए यहाँ पे कोस 1 डिग्री और कोस 1 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कोस 1 डिग्री और कोस 1 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, कोस 1 डिग्री का तो हमें समझ में आ रहा है कि 1 डिग्री की वैल्यू, कोस 1 ये एक तरीके से रेडियन में वैल्यू दी हुई है। किस में दी हुई है, रेडियन में दी हुई है, और ये डिग्री में पूछ रहा है। ठीक है, तो डिग्री में ज़्यादा बड़ा होता है, रेडियन में बड़ा होता है, दोनों इक्वलिटी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम कोस 1 डिग्री की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.99 अप्रॉक्स कुछ। यदि यहाँ पे हम 1 कोस 1 मतलब रेडियन में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.54 अप्रॉक्स कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा किससे, कोस 1 से। मतलब कह सकते हैं कोस 1 डिग्री जो ग्रेटर होगा किससे, कोस 1 से। क्लियर है, तो डिग्री की वैल्यू ज़्यादा होती है रेडियन से। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बनता है। ठीक है, बस इसमें इतनी सी बात आपको याद रखनी थी। यदि आपको पता था इसकी वैल्यू, तो बस इतनी सी बात आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोस a अपॉन a इक्वल टू कोस b अपॉन b इक्वल टू कोस c अपॉन कोस c। ये कह रहा है ट्रायंगल कौन सा होगा, ये कह रहा है ट्रायंगल कौन सा होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, मतलब समद्विभाजक होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, या नॉन कंक्लूजन, मतलब आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। ठीक है, इनमें से कौन सी बात सही होगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, यदि कोस a अपॉन a, कोस b अपॉन b, कोस c अपॉन c, यदि ये हो रहा है, क्लियर है, तो ये वैल्यू तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। हम किसी एक अलग वेरिएबल के इक्वल मान लेते हैं। मान लिया मैंने k के इक्वल लेता हूँ, तो कोस a जो होगा वो a के होगा, और कोस b जो होगा वो b के होगा, और
कोस सी जो होगा वो सी के होगा, और ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब जब तीनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब कोस ए इक्वल टू कोस बी इक्वल टू कोस सी। अब तीनों एंगल आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो जब एंगल इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा जिसकी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गए तो कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। तो बताना है ट्रायंगल कौन सा होगा। इसमें भी हमें बताना है ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल होगा, या आइसोस्केल होगा, या नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ी आपको चीज़ बता देता हूँ थोड़ी सी याद रखने के लिए। यदि आपको इस तरीके का आपको कुछ दिखाई दे स्क्वायर में, ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी, इसकी वैल्यू आप 1 ले आए। ठीक है, तो उसमें हम कह सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कब, जब कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी आप इक्वल टू 1 ले आए। ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा प्रूफ है, यहाँ मैं इतना प्रूफ कर नहीं पाऊंगा। अब यहाँ पर आपको बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या याद रखनी है, आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी दिखाई दे और वो आप 1 प्रूफ कर दो तो इसका मतलब कह सकते हो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, या राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट कह सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसे थोड़ा सा चेक करके देखें तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी को हम ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर बी में। अब यहाँ पे कोस स्क्वायर ए, ये कोस स्क्वायर बी तरह के प्लस हो जाएगा तो कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो कोस में था, अब साइन में बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे साइन की ही बात कर रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, अब ये इसमें मैं बता देता हूँ इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू यदि आपको 2 मिल जाए, इसकी वैल्यू यदि आपको 2 मिल जाए तो हम कह सकते हैं क्या होगा, ये राइट एंगल और ट्रायंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। या फिर हम कह सकते हैं यदि वैल्यू आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू आपको क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, कन्वर्स होंगे। यदि आप कह रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, यदि वैल्यू 2 है तो कैसे हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे कह रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए, 2 निकल के आनी चाहिए। क्लियर है, या हम उसी बेस पे यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए, 2 निकल के आनी चाहिए, जो कि नन ऑफ दिस होगा। ठीक है, बस आपको 2 आइडेंटिटी आपको याद रखने। कोस में जो आएगा वो क्या आएगा निकल के, कोस में हमने बताया था क्या आएगा, 1 आएगा, और साइन के लिए क्या निकल के आएगा, 2 आएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। ये प्रूफ है, बहुत बड़ा प्रूफ है, मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो ये छोटी सी बात, एक बात और याद रख सकते हो, एक तरीके से और याद रख सकते हो। इसमें यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका थोड़ा सा मैं इसके अकॉर्डिंग प्रूफ करता हूँ। तो मैं लेट कर लेता हूँ किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री। ठीक है, यदि मैंने एंगल ए को 90 डिग्री लेट किया है तो इसका मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है, अब जब एंगल ए 90 डिग्री हो गया तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस, अब यहाँ से यदि मैं साइन स्क्वायर बी की बात करता हूँ तो बी की वैल्यू यहाँ से मैं निकालता हूँ तो 90 माइनस एंगल सी होगा। ठीक है, एंगल बी की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ कह सकता हूँ 90 माइनस सी और प्लस साइन स्क्वायर सी एज इट इज। तो साइन स्क्वायर 90 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी यहाँ पे 0 होगी, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस सी हो जाएगा कोस स्क्वायर सी और प्लस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, सॉरी 90 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। क्लियर है,
तो यहाँ हो गया 1 प्लस ये वैल्यू किसकी होगी 1 होगी, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ इस तरीके से आप थोड़ा सा एक छोटे तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एंगल को, किसी भी एंगल को आप ए को मानो, बी को मानो, सी को मानो, किसी को एक एंगल को आप क्या मान लीजिए 90 डिग्री मान लीजिए, और उसको क्या कर दीजिए इस तरीके से यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। ठीक है, यहीं पे कोस की भी तरीके से हो सकता है, इसी बेस हम कोस में लगा सकते हैं किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री लेट करके। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन बताना है साइन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें जनरल सॉल्यूशन इसका बताना है, तो यहाँ पे हम इसको एक फंक्शन में लेके आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक किसी भी एक फंक्शन में तो पूरे साइन में चेंज कर देंगे या पूरे को tan में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक को हम बोल सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 0। अब साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan थीटा, एक साइन यहाँ पे बचता है आपके पास। ठीक है, क्योंकि दो स्क्वायर था तो इसका मतलब दो साइन थे, एक साइन से हमने tan कर लिया और एक साइन हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस स्क्वायर रूट 3 tan थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि हम tan थीटा कॉमन लेते हैं तो बचता हमारा साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। अब tan थीटा 0 के इक्वल हो जाएगा और एक हो जाएगा साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0 का। अब यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 जो कि इनवैलिड होगा, कि नॉट पॉसिबल कह सकते हैं या इनवैलिड कह सकते हैं, हम कुछ भी यहाँ पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी साइन की वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में होती है, -1 से और 1 के बीच में होती है। ठीक है, और ये क्या जा रही है -1 से थोड़ी ऊपर जा रही है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, tan की बात करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 0 है, तो tan 0 किस में होता है, वैल्यू 0 में होगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 0 अगर यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की, तो tan में क्या लगेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू n पाई। अब ये अल्फा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा थीटा इक्वल टू n पाई। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू n पाई, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे कह रहा है x के सामान्य मान के लिए साइन x प्लस कोस x इक्वल टू मिनिमम 1, a स्क्वायर माइनस के 4a प्लस 7। ये कह रहा है a जो होगा वो पाई रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करें x के मान के लिए, तो यहाँ हम कह सकते हैं साइन x प्लस कोस x इक्वल टू, यदि हम इस इंटरवल की बात करेंगे 1 से और a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 तक के बीच में। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी और ये होगी मिनिमम वैल्यू। तो कह रहा है किसके लिए बात कर रहा है, मिनिमम वैल्यू के लिए बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 2 से क्या कर देंगे, इसको बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, इसलिए क्यों करा, देखिए साइन के इंटू में 1 लेट कर लेंगे और कोस के इंटू में भी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2। ठीक है, तो यदि हम डिवाइड करते हैं तो 1 अपॉन रूट 2 साइन थीटा साइन एक्स प्लस यहाँ भी रखेंगे 1 अपॉन रूट 2 कोस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अब यहाँ से हम इसको वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन रूट 2 साइन में या कोस में किसकी वैल्यू होती है, तो 1 अपॉन रूट 2 कोस में वैल्यू होती है π/4 की, और ये हो जाएगा साइन एक्स एज इट इज प्लस 1 अपॉन रूट 2 साइन में किसकी वैल्यू होती है π/4 की। अब ये हो जाएगा कोस एक्स एज इट इज इक्वल टू 1/√2। तो ये फॉर्मूला बनता है कोस थीटा एक्स साइन एक्स प्लस साइन थीटा, इसको थीटा लेट करूंगा मैं तो कोस एक्स, तो ये बनता है साइन एक्स प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो गई π/4 इक्वल टू 1/√2।
तो यहाँ पे यदि हम इसको लेट करते हैं साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, तो साइन है तो इधर भी हम वैल्यू किसकी लेंगे, साइन की लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा साइन पाई बाय 4। अब जनरल सॉल्यूशन किसके लिए यूज करेंगे हम, साइन के लिए। तो क्या आएगा आपका जनरल सॉल्यूशन साइन के लिए, तो यहाँ पे बनता है आपका x प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है पाई बाय 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई बाय 4 माइनस के पाई बाय 4। ठीक है, यहाँ से यदि हम ऑप्शन से तरीके से चेक करेंगे -1 की पावर n, और यहाँ पाई बाय 4 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से लास्ट टर्म में से, तो पाई बाय 4 कॉमन आ गया, -1 की पावर n और -1 बचेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, तो ये इसका x के लिए जनरल सॉल्यूशन है, x के लिए सामान्य मान निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन कोट इनवर्स x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा जाएगा। इसके लिए बहुत ट्रिक मैं बता देता हूँ यहाँ पर, छोटी सी ट्रिक के लिए। x की एक ऐसी वैल्यू लेट कर लीजिए जो इसमें कोट की वैल्यू दे रहा हो। ठीक है, x की ऐसी वैल्यू लेट कर लिए जो कोट में वो मान रखता हो अपना। ठीक है, कोट में वो अपना मान एक रखता हो, तो कोट में हम ऐसी वैल्यू रख लेंगे। तो कोट 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाय 4 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यदि मैं x की वैल्यू पाई बाय 4 रख लूंगा, सॉरी पाई बाय 4 नहीं 1 रखूंगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्स वाली कंडीशन लेनी है हमें, तो मैं x की वैल्यू क्या लेट कर लूँगा, 1 लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन कोट इनवर्स 1। ठीक है, कोट इनवर्स 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन कोट इनवर्स होता है पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2। ठीक है, अब जिसकी भी वैल्यू 1/√2 आएगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए चेक करते थे, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √2, ये नॉट वैलिड हो जाएगा। ये बी आ जाएगा, x होगा तो x की वैल्यू 1 मानिए, ये भी नहीं होगा। सी हम चेक करते हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर -3/2, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 की पावर माइनस का 3/2, तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस का √3/2। अब माइनस है तो इसको क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 का, तो 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब क्या, 1.5, 1.5 का मतलब हो गया तो 2√2। ठीक है, यदि हम डी की बात करेंगे तो डी सही हो जाएगा, बिना चेक करने का, चेक करके दिखा देते हैं। चलो, तो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस के 1/2, तो हो गया 2 की पावर माइनस के 1/2, और 1/2 माइनस में है तो ये जाएगा 1/√2। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, x की वैल्यू 4 ऑप्शन में पुट कर दी, जिसमें भी 1/2 देता है, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो 2 cos x माइनस 1 3 प्लस 2 cos x इक्वल टू 0 हल होगा। इसका क्या हल होगा, किसका क्या सॉल्यूशन होगा, अंतराल किस इंटरवल के बीच में। आपका इंटरवल दिया है 0x 2 पाई। x की जो वैल्यू होगी 0 से 2 पाई के बीच में होगी, हमें बताना है कितने इसके सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे हम फर्स्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट वाला हमारा 0 के इक्वल रखेंगे, तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो cos x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, अब cos 1/2 कहाँ पर होगा, तो cos 1/2 होगा 60 में। ठीक है, तो x की वैल्यू जो होगी π/3 आ जाएगी। ठीक है, 60 को हम लिख सकते हैं π/3। अब cos 1/2 और कहाँ होगा, ठीक है, मतलब cos पॉजिटिव कहाँ पे मिलेगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos पॉजिटिव हो गया, सेकंड में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। तो अब फोर्थ में हमें मिलेगा, तो फोर्थ में हमारी वैल्यू होती है 360, फोर्थ में होगी 360 माइनस थीटा, क्योंकि नो चेंज करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, चेंज तो हम कर नहीं रहे, तो यहाँ पे 1/2 और होगा, cos x इक्वल टू cos 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा हो गया, तो cos
360 को हम लिखते हैं पाई में 2 पाई और 60 को लिखेंगे पाई बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगा 2 3 6 माइनस 5 तो 5 पाई बाय 3। ठीक है, दो सॉल्यूशन तो इससे निकल के आ रहे हैं हमारे फर्स्ट वाले से। अब यदि हम सेकंड वाले को इक्वल रखते हैं तो 3 + 2 cos x = 0 के रखते हैं तो यहाँ से cos x की वैल्यू निकल के आती है -3/2 जो कि नॉट वैलिड होगी, वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो cos होता है वो -1 और 1 के बीच में होता और ये क्या जा रहा है -1 से थोड़ा बढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इससे हमारी कोई x की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। ठीक है, तो x की हमारी क्या निकल रही है, सिर्फ दो वैल्यू निकली, एक पाई बाय 3 एक 5 पाई बाय 3। किसके आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी हो रहा है ये हमारा सही आ रहा है। ठीक है, या कह सकते हैं इसके कितने सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं, 2 सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू होगी, नंबर में पूछ रहा है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। इंटरवल आएगा आपका 0 से 3 पाई के बीच में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना इंटरवल का। अब यहाँ जो इंटरवल है 0 से 3 पाई के बीच में, कह सकते हैं हम या 0 से 8 3 या 54 और 54 540, मतलब 540 के बीच तक हमें निकालने हैं एक्स की वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इक्वेशन दी हुई है 2 sin स्क्वायर x + 5 sin x - 3 = 0। अब यहाँ हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका, जिसको फॉर्मूला होता है -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है आपके पास। तो यहाँ हम sin x को एक वैल्यू वेरिएबल मान के चलते हैं, तो यहाँ पे sin x को हम a मानते हैं और ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 2a² + 5a - 3। ठीक है, इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो a को हमने sin x माना है तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे हम a की वैल्यू निकालते हैं तो बनता है माइनस का b आएगा तो -5 + स्क्वायर रूट b का स्क्वायर 25 - 4 × a हो गया 2 × c हो गया -3/2 × a। ये सॉल्व करके आएगा -5 + ये हो गया स्क्वायर रूट 25 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 2 8 3 24/4। तो सॉल्व करके आएगा -5 + स्क्वायर रूट 49/4। तो ये और सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये बनता आपका -5 + -49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7/4। अब a की हम दो वैल्यू यहाँ पे निकल के आते हैं, एक -5 + 7/4 -5 + 7/4 हो गया 2/4, इसका मतलब हो गया 1/2। एक वैल्यू निकल के आएगी -5 - 7/4 और ये हो जाएगी -12/4, ये हो जाएगा -3। अब ये a हमने किसके इक्वल माना था, sin x के इक्वल माना था। तो sin x की एक वैल्यू आ गई 1/2 और एक sin x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -3। अब तुम्हें ध्यान, सारे चीज ध्यान से देख रहे हो तो -3 तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है साइन की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे sin 1/2। अब sin 1/2 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, तो हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में नहीं होगा, फिर फोर्थ में भी नहीं होगा, फिर दोबारा फर्स्ट में आएगा, फिर दोबारा क्या आएगा, सेकंड में आएगा। क्यों, क्योंकि हम जो लेना है 540 तक हमें लेना है। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट कितना होता है, 90 से लेस देन होता है, फिर कितना होगा 90 से ज़्यादा, मतलब 180 तक काम करेगा। फिर यहाँ हम लेंगे ही नहीं क्योंकि नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी हम नहीं लेंगे तब भी नेगेटिव मिलेगा। फिर दोबारा यदि हम फर्स्ट में आते हैं तो 360 + थीटा मिलेगा और 360 + थीटा अभी भी हमारा बरकरार बना हुआ है क्योंकि 540 अभी भी हमारा बड़ा है। ठीक है, फिर हम दोबारा सेकंड क्वाड्रेंट में घूम के जाते हैं 360 से ऊपर। ठीक है, तो 360 से ऊपर दोबारा हम इसमें घूम के जाएंगे
तो 360 में प्लस कितने ऐड करेंगे हम, 180 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई बात। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट में हम 2 बार आएंगे, पहली बार में हम लेस देन चलेंगे, फिर दूसरी बार में 360 से प्लस चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स जो बनेगा, साइन 1/2 बनता है आपका साइन 30 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, तो 30 को हम कह सकते हैं π/6, एक वैल्यू ये निकल गई आपकी। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो पहला आएगा 180 माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा 180 माइनस थीटा की वैल्यू होगी 30, तो ये हो गया 150। तो दूसरी वैल्यू ये मिल गई हमें। तीसरे में नहीं जाएंगे, चौथे में नहीं जाएंगे, दोबारा फर्स्ट में आएंगे तो 360 प्लस थीटा होगा, तो 360 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू 30 हो गई दोबारा, तो ये होगा 390। क्लियर है। अब दोबारा हम जब सेकंड में घूम के आएंगे 360 से ऊपर, तो हम आएंगे 540। अब 540 होगा यहाँ पे माइनस का। ठीक है, तो 540 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 510। ठीक है, बस क्योंकि जो हमारा इंटरवल आ गया, अंतराल आ गया, वो इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, 540 से ऊपर नहीं जाना, तो बस कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, एक्स के जो सॉल्यूशन होंगे कितने मिलेंगे हमको, 4 सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको यहाँ पे, 4 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 सॉल्यूशन, 4 इसके आंसर निकलेंगे आपके। ठीक है, एक्स के कितने आंसर निकलेंगे आपके, 4 आंसर निकलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। कह रहा है थीटा जो एक वास्तविक मान है, मतलब एक रियल वैल्यू है, थीटा को एक रियल वैल्यू की, थीटा को एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो आप रियल हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, तो हमें बताना है ए किसके बीच में लाइक करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको। तो यदि हम इसकी बात करें तो इस पूरे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, इस पूरे क्वेश्चन को कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे यदि हम साइन में कन्वर्ट करना जाएंगे तो कोस की ज़्यादा वैल्यू, तो इसलिए कोस साइन में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि साइन की जो वैल्यू वो छोटी है, कोस को हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस 4 थीटा। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो कोस 4 थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू लेट करनी है जो इनके बीच में हो। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, 1 या 1 के 2 के बीच में होगी, 3/6 13/16 या 1 के बीच में होगी, या 3/4 और 1 के बीच में होगी, 3/4 और 13/16 के बीच में होगी। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम इसको थोड़ा एक होल स्क्वायर बनाना चाहें तो ये होल स्क्वायर बनेगा, किसका बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो बीच वाली वैल्यू होती है उसका क्या करते हैं, हाफ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको क्या बनाएंगे, होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, 1/2 का हाफ का स्क्वायर तो 1/4। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यदि मुझे सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 1/4 ऐड कर देंगे और 1/4 क्या कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, यदि हम शुरू के 3 पार्ट सब देखते हैं तो होल स्क्वायर आपका कंप्लीट बन चुका है, ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी प्लस वाला नहीं बनेगा, माइनस वाला बनेगा, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो बनता है सॉल्व होता है, ये सॉल्व होगा 4 1 जब 4 माइनस 1, तो ये जगह माइनस का कॉमन ले लेंगे तो 1/4 माइनस 1। ठीक है, 4 1 जब 4 और माइनस 1, तो जगह 3/4। ठीक है, तो ये ऑप्शन बनता है माइनस का 3/4। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपकी वैल्यू आपकी बनती है। अब यहाँ से हम कहना चाहें कि यदि मिनिमम वैल्यू हम एक ही ढूंढे, एक ही मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं, यदि एक ही हम बात करें और वो मिनिमम हो जाए, तो मिनिमम कब हो सकता है, जब ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट हमारा 0 हो जाए। यदि फर्स्ट वाला ब्रैकेट 0 हो गया तो मिनिमम वैल्यू में क्या मिलेगी, एक ही 3/4 मिलेगी। तो ए की जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, 3/4 मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ से यदि हमारे ये 0 हो गया, अब कोस कुछ ना कुछ होगा, अब यहाँ पर हम बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बढ़ना शुरू करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, अब देखेंगे थोड़ा सा।
ये कोस स्क्वायर थीटा -1/2 कुछ होगा, ठीक है। अब हमें पता है जो कोस होता है मैक्सिमम कितना हो सकता है, कोस जो होता है वो कोस की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में होती है, तो मैक्सिमम कोस कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये वैल्यू जो होती है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम यदि कोस की कंडीशन से चेक करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये ए की जो वैल्यू हमें निकलेगी वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, 3/4 और 1 के बीच में हमें मिलेगी। ए हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। ये पार्ट 0 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हम -1 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट यदि 0 ए की बात करें यहाँ पे, तो यदि ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा तो एक क्या मिलेगा, मिनिमम 3/4 मिलेगा, ठीक है। समझ में आएंगे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, इंटरवल 3/4 और 1 के बीच में हमें मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है 2 cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x इक्वल टू x² प्लस x⁻²। और जो x है वो 0 और π/2 के बीच में होगा, ठीक है। जो x है आपका वो 0 और π मतलब 0 से बड़ा होगा, π/2 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो हमें बताना है इसका कोई वैल्यू वास्तविक हल होगा, मतलब कोई इसकी रियल सॉल्यूशन होगा, सॉरी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, नो रियल सॉल्यूशन। ये कह रहा है ओनली 1 रियल सॉल्यूशन। थर्ड में कह रहा है एक से अधिक, मतलब एक से अधिक कह सकते हैं मोर देन वन सॉल्यूशन या नॉन ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। पहले वाले में नो रियल सॉल्यूशन, दूसरे वाले में कह रहा है केवल एक हल, मतलब ओनली 1 सॉल्यूशन, और तीसरे वाले में कह रहा है मोर देन 1 सॉल्यूशन, और फोर्थ में कह रहा है नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ पे यदि हम LHS को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक बात पता है, एक फॉर्मूला याद होता है, cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। तो cos वाला फॉर्मूला जो होता है आपको याद होगा, तो 2 cos स्क्वायर x -1। अब यहाँ पे स्क्वायर 2 थीटा होता है, यदि हम बाय 2 कर दे तो यहाँ क्या होगा, सिर्फ cos x होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, cos x + 1 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम इसे पुट करते हैं तो cos x + 1 और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर को यदि हम लिखें cos में ही तो क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे हम RHS की बात करें तो RHS होगा x² + x⁻²। तो इसको अब थोड़ा रीअरेंज करेंगे, x² प्लस हो जाएगा 1/x²। अब यहाँ हम देखेंगे ये इसके कितनी वैल्यू आएंगे और यहाँ देखेंगे इसकी कितनी वैल्यू आएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करें तो जो कोस होगा, तो यहाँ पे हम ऐसी बात कर सकते हैं, यदि हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें कि कोस की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो इंटरवल से बात करें तो x जो होगा हमें कहाँ लेना है, π/2 लेना। मैक्सिमम क्या ले सकते हैं, π/2 ले सकते हैं। तो यदि मैं x की वैल्यू π/2 रख देता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल आएगी, क्लियर है। तो इसकी यदि हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो x की यदि हम π/2 रख देते हैं, कोस π/2 + 1, यहाँ पे इसको हम यूज़ ना करें तो डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x ही रहने दे, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर π/2। अब cos π/2 जो होता है वो क्या होता है, sin 90, और sin 90 होता है 1 + 1, sin 90 0 होता है, सॉरी sin 90 जो होगा, सॉरी cos 90 जो होगा 0 होगा, 0 + 1, और sin 90 होगा 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब इसकी बात करें हम RHS की, तो RHS को आपको पता है यदि इस तरीके का रेसिप्रोकल का स्क्वायर होता है ये कभी भी लेस देन इक्वल टू, मतलब 2 से तो कभी वैल्यू कम ही नहीं आएगी, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी आपको ध्यान रखने, रिमेंबर याद करना है, बस आपको याद रख लेना है कि ये जब भी इस तरीके से दिखाई दे तो इसकी कम से कम जो वैल्यू निकलेगी आपकी 2 तो निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है, होल स्क्वायर हो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है।
और दोनों कभी भी क्या आ रहे हैं, ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, दोनों कभी भी इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब ना तो LHS इक्वल है RHS की, तो जो तो x की वैल्यू को छोड़ देगा, ठीक है, x की यदि यहाँ पे हम कोई वैल्यू रखते हैं तो मिनिमम कितनी देगा, 2 देगा। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू मैक्सिमम क्या रखी, π/2 रखी, तो ये कितनी दे रहा, 1 दे रहा, तो ये कभी भी क्या आएगी, इक्वल नहीं आ रही। तो x कभी भी दोनों तरफ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इसका, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ sec इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स y। अब यहाँ पे इनवर्स के लिए हम बता दें, तो यदि sec x कितना होता है, 1/cos x होता था, ठीक है, और ये cos sec x कितना होगा, 1/sin x होगा। अब इनवर्स की हम बात करेंगे तो हमारा क्या चेंज होगा, सिर्फ इनवर्स के लिए हमारा क्या चेंज होगा, तो कोस सेक किस में चेंज होगा, कोस में, तो कोस इनवर्स ये की जगह 1/x हो जाएगा। इनवर्स में किस तरीके से चेंज होता है, इस तरीके से चेंज होता है, और कोसेक किस में हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/y में। क्लियर है। अब हमें वैल्यू जो चाहिए कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y चाहिए। अब कोस इनवर्स x इधर है, यदि मैं दोनों साइड, बोथ साइड कोस इनवर्स 1/y ऐड कर देता हूँ, ऐड बोथ साइड, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कोस इनवर्स 1/x प्लस कोस इनवर्स 1/y। इधर ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन इनवर्स 1/y प्लस कोस इनवर्स 1/y। अब इनवर्स में क्या होता है, साइन इनवर्स साइन इनवर्स थीटा, यहाँ पे हम देख सकते हैं साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा जो होगा वो होता है π/2। तो ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, π/2 बनेगी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, π/2 आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है साइन 7x प्लस 6 साइन 5x प्लस 17 साइन 3x प्लस 12 साइन x अपॉन साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं। यहाँ पे मैं पहला फर्स्ट तरीका बता देता हूँ कि x की वैल्यू आपकी x की ऐसी वैल्यू रख लीजिए जो इसमें सॉल्व कर दे, ठीक है, कुछ भी रख दीजिए आप। यदि मैं 0 रखता हूँ तो 0/0 बनेगा, ठीक है, तो मैं 0 इसलिए नहीं रखूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ और रख लूँगा, तो 0 के बाद मेरा वैल्यू बनती है 30। तो यदि मैं x की वैल्यू 30 रख देता हूँ तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, तो साइन 7x, तो x की वैल्यू 30 है तो 7x हो जाएगा 210 प्लस 6 साइन 5x हो जाएगा 5 इंटू 30 हो जाएगा 150 प्लस 17 साइन 3x इंटू हो जाएगा 90 प्लस 12 साइन 30। क्लियर है। अपॉन साइन 6x हो जाएगा 3 6 80 180 प्लस 5 साइन 4x हो जाएगा 120 प्लस 12 साइन 60। क्लियर है। अब यहाँ मैं वैल्यू रखता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, साइन 210 का मतलब हो गया 180 प्लस 30, तो साइन 180 प्लस 30 हो गया किस कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन का होता है, माइनस का होता है, तो ये बन जाएगा साइन माइनस का 30। क्लियर है। 150 को हम ऐड कर सकते हैं 180 माइनस 30 में, तो 180 माइनस 30 सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन कितना था, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस 6 साइन 30 प्लस साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 17 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 बाय साइन 30 रहने देता हूँ फिलहाल अभी से, अपॉन साइन 180 जो होगा वो 0 होता है, तो यहाँ पे 120 को कह सकते हैं साइन 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री। क्लियर। प्लस ये 12 साइन 60 डिग्री एज इट इज है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू देखता हूँ तो 12 साइन 30 डिग्री
और 6 साइन 30 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 में से 1 जाएंगे तो 17 साइन 30 डिग्री और प्लस 17 अपॉन, नीचे देखते हैं 12 और 5 हो जाएगा 17, तो जगह नीचे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। अब 17 में कॉमन ले लेता हूँ ऊपर से, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस यहाँ बचता है 1 अपॉन 17 इंटू साइन 60 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी √3/2। इसको सॉल्व करता है तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा 3 अपॉन √3, और इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा। क्लियर है। अब x की वैल्यू हमने 30 रखी तो क्या आ गया 3 √3 आ गया। अब हम देखेंगे √3 किसकी वैल्यू होती है cos 30, तो cos 30 होता है √3/2, sin 30 होता है 1/2, 2 cos x, तो 2x की वैल्यू यदि हम 30 रखेंगे cos 30 हो जाएगा √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया √3, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। ये था एक इसका तरीका करने का। ठीक है, यदि मैं दूसरे तरीके की बात करूँ तो मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा वो, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन जल्दी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, थैंक्स वॉच माय वीडियो।